फेरी वाला कबाड़िया डायरी के सफ़हात पे खाने की अशिया रख कर दे रहा था। इत्तेफाक था कि मैं वहाँ पास खड़ा था। अचानक मेरी नज़र उस सफ़े पे पड़ी। चंद अल्फाज ही पढ़ पाया था जो मेरे दिल को छू गए। आप भी मुलाहिजा कीजिए। लिखा था, वो डरी सहमी सी मेरी जिंदगी में आई थी। कहती थी शौहर बहुत जालिम होते हैं। पहली रात मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली, आप पागल हैं? इतना क्यों हंस रहे हैं? बात भी सच थी। मैं क्यों इतना हंस रहा था आप नहीं समझ पाएंगे। बाखुदा उसका अंदाज़े बयां इतना दिल फरेब था ना, मुझे उस पे प्यार आ रहा था। कहने लगी, मेरी बात सुन लें। अब्बा जी के कहने पे मैंने आपसे ब्याह तो कर लिया है, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, अब्बा जी के पास। उसकी आंखों में ना जाने कौन सा कोई डर था जो उसे खाए जा रहा था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मुझ पे एक राज खुला था कि उसकी बड़ी बहन को उसके शौहर ने इतना मारा था कि उसकी एक टांग टूट गई। अब वो नफ्सियाती मरीज़ा है। मुझे कहने लगी, मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ ना कहना। जब आपने मुझे छोड़ना हुआ तो बस एक बार कह देना, मैं चली जाऊंगी, अपना हक महर भी माफ़ करूंगी, बस मुझे कुछ ना कहना कभी। हाय उसकी बेबसी। वो मेरी बीवी थी। क्यों कर भला कोई अपनी हमसफर को धीमक ज़दा कर सकता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, एक बोसा किया। मेरी गुलाब का फूल, भला मैं क्यों मारूंगा आपको, इधर आओ। उसका सर अपनी गोद में रखा, उसको प्यार से समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। चूंकि उसकी उम्र 18 साल और मेरी 20 साल थी। हमारी शादी जल्द हो गई थी। उसका लूडो खेलने का बहुत शौक था। शादी के कुछ दिन गुजरे, मुझे कहने लगी, लूडो लेकर आए ना। मैं काम से थका हारा आता, मुझे खाना देती, फिर लूडो उठाकर ले आती, चले एक गेम खेलते हैं। मैं उसकी तरफ देखता, थका होने के बावजूद उसको इनकार न कर पाता। उसकी वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकता जब वो मुझसे जीत जाती थी। कभी वो जीत जाती, कभी मैं हार जाता, मतलब मैं जानबूझकर हार जाता था। वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी। उसे मेरी, मुझे उसकी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहें तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था। पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना ही नहीं खाती। कभी रात के 12 भी बज जाएं, फिर भी वो भूखी मेरा इंतजार करती। पहले मुझे खाना देती, फिर मेरे पास बैठकर मेरे कंधे पर सर रख लेती। बच्चों की तरह जिद्दी सी थी। मुझे कहती, अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाता, फिर मेरी गोद में सर रखती। दिन भर क्या क्या काम किए सब बताती। बातें करते करते बिलाखिर सो जाती। मुझे जिंदगी के होने का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस होने लगा, जिंदगी क्या इतनी हसीन भी हो सकती है। क्या जिंदगी के ये खूबसूरत लम्हे भला जन्नत सा समा कैसे न देते। एक बार मैं किसी बात से नाराज था, उसे डांटा भी था। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई। मैं जानता हूँ वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए उसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझसे कोई बात ना की उसने। मैं भी अना में रहा। मेरे सामने खाना रखा, कंधे पे सर रखकर बैठ गई। मैं जानता था वो भूखी है, मैंने फिर भी उसको खाना ना खिलाया। आखिर मैं भी तो नाराज था, कुछ ना बोली। बर्तन उठा के किचन में रखकर आ गई। मेरी गोद में सर रखकर लेट गई। खामोश थी, कभी कभी नजरें चुरा कर देखती थी मेरी जानिब। मैं टीवी देख रहा था। रात के 12 बज गए। बारिश जोरों की थी, बिजली चमकने लगी। मैं उठा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसका मासूम सा चेहरा तकता रहा। भूखी ही सो गई थी। उसके चेहरे की जानिब देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। वो सारा दिन मेरे लिए घर के काम करती है, एक रोबोट मशीन की तरह मेरा हर हुक्म मानती है। भला उसकी एक छोटी सी गलती पे आज मेरी वजह से भूखी सो गई। नींद में भी बेचारी मेरा नाम ले रही थी। बारिश बहुत तेज थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाले चावल बनाए। बहुत शौक से खाती थी। मैंने उसे उठाया, मेरी तरफ देखने लगी। पहले मुस्कुराई, फिर शायद उसे याद आया मुझसे नाराज है, करवट बदलने लगी। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया, आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। कानों को पकड़कर माफी मांगने लगा। उसकी मदहोश आंखों से हीरे की मानिंद आंसू बहने लगे। आपको पता भी है मैं कितना रोई हूँ। सारा दिन आप बात नहीं कर रहे थे,
मेरी जान निकल रही थी। क्या आपसे मैं नाराज नहीं हो सकती? बस मुझे डांट कर खुद को हीरो समझने लगे। पता भी है सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। हाय मैं कुर्बान उसकी मोहब्बत पे। मेरे हाथ को जोर से पकड़े सुलह करते हुए मुझसे झगड़ रही थी, शिकवा कर रही थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाला पुलाव ले आया। देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी कब बनाए? मैं अपने हाथ से खिलाते हुए बोला, पागल मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ तुम्हारा। कभी कुछ कह दूँ तो नाराज ना हुआ करो। सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही तो करता हूँ। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो दिल मेरा भी तुम्हारे बिना नहीं धड़कता। वो सॉरी करने लगी। उसकी हर अदा मेरी जिंदगी थी। ये एक सफ़ा जिस पे किसी ने अपनी जिंदगी को महफूज किया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चाहत भरी दास्तान किसी कबाड़िए के पास कैसे भला। पैदल चलते हुए सोच रहा था किसी की जिंदगी के हंसी पल, किसी के लिए बस कागज का टुकड़ा है। काश मैं इस डायरी को मुकम्मल पढ़ सकता, लेकिन कुछ किस्से अधूरे अच्छे लगते हैं।